हाय एवरीवन, मैं आ गई हूँ एक और रीडिंग के साथ। आज ये स्पेसिफिकली आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स एंड वट एवर इज़ रिलेटेड टू द पर्सन ऑन योर माइंड के ऊपर रीडिंग होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विदाउट एनी डिले। Let's see first what are his current energies. Okay, overall energies पहले check करेंगे and then we will check his their energies towards you. Okay, so please tell me, my viewers, person in mind, current energies. What are their current energies of my person in mind? Okay, first card is Nine of Cups, Eight of Pentacles, Ace of Cups, Eight of Swords, and bottom of the deck is Six of Cups. So I think ये काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है, क्योंकि मैं ये ओवरऑल एनर्जी देख रही हूँ। तो ये मिसिंग एनर्जी आपके लिए भी हो सकती है, या उनके कुछ पुरानी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ओके, एंड काफ़ी मतलब पुरानी चीज़ों के बारे में ही सोच रहे हैं। उनके सोच में पुरानी चीज़ें ही घूम रही है। ओके, नाइन ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि किसी चीज़ के बारे में बहुत ग्रैटिट्यूड फील कर रहा है, जैसे कुछ उनको मिला है, या उनकी यादों में अगर उनको पुरानी कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही है तो उसके बारे में काफ़ी ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं। ठीक है, ये काम से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल कार्ड से मुझे लगता है कि काफ़ी बिजी है इस वक्त अपने काम में। ओके, एंड हो सकता है काम में कुछ उनको एक्नॉलेजमेंट मिला हो, या कुछ कुछ नया प्रोजेक्ट मिला हो, कुछ पोजीशन मिली हो, जिसकी वजह से वो काफ़ी ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं। ठीक है, जो भी वो कर रहे हैं फ़िलहाल, उसके साथ उन्हें एक नया बिगनिंग भी चाहिए। एस ऑफ कप्स इज टेलिंग मी दैट कि वो कुछ इमोशनली सीक कर रहा है। ओके, एंड एस ऑफ कप्स इज लाइक फुल ऑफ इमोशंस, इंटीमेसी, किसी चीज़ को सीक कर रहा है वो। ठीक है, विच इज़ रिलेटेड टू देयर इमोशंस। या कुछ नया बिगनिंग ढूंढ रहा है। अगर बिगनिंग ढूंढ भी रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि कुछ एक्शन नहीं ले रहे उस बारे में, कुछ सीख कर रहे हैं डेफिनेटली, विच इज़ रिलेटेड टू द इमोशंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे ही रिलेटेड है। उनके ओवरऑल एनर्जीज में भी आप ही हो, शायद आपसे आपकी याद ना आए, इसलिए दे बिजी देमसेल्व्स इन वर्क, ऐसा मुझे लग रहा है, बट वील कंफर्म इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। एट ऑफ सोर्ट्स से मुझे ये लग रहा है कि अगर उन्हें न्यू बिगनिंग किसी चीज़ का चाहिए भी, तो दे आर लाइक ओवर थिंकिंग अबाउट इट। ओके, मतलब ज़्यादा सोच रहे हैं, एक्शन कम है। ब्लॉकिंग की भी एनर्जी, आई एम सॉरी अबाउट माई वॉइस, ब्लॉकिंग की भी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। या तो आपने ब्लॉक किया है, या उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है। मुझे नहीं लगता कि अगर उन्हें बिगनिंग चाहिए भी, तो दे हैव ओपन देयर ब्लॉक्स। इफ़ इट इज़ ऑनलाइन, इफ़ इट इज़ अ मेंटल ब्लॉक, दैट इज़ मतलब कांटेक्ट जितना भी याद कर ले, आई डोंट थिंक वो अभी फ़िलहाल आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। ओके, सो सम काइंड ऑफ अ बिगनिंग दे आर सीकिंग इन द ओवरऑल एनर्जीज, एंड उसके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, मतलब परेशान हो गए सोच सोच के, बिकॉज आई थिंक दे आर ट्रैप्ड समवेयर। मे बी इट इज़ देयर थॉट्स दैट हैव ट्रैप्ड देम, या फिर उनके कुछ कंडीशंस हो सकते हैं उनके लाइफ में which have trapped them. Okay, so let's see what are they feeling towards you specifically. Okay,
Okay, first card is I think it's visible. The Emperor, Queen of Cups, King of Swords, Six of Swords, और bottom of the deck is the Death card. यहाँ पे Death card इस deck में the Broom से दिखाया जाता है, which signifies कि आप मतलब वो अपनी लाइफ से कुछ चीज़ें हटा रहे हैं, कुछ चीज़ें निकाल रहे हैं जो उनके किसी काम का नहीं है. ओके I think they are feeling very burdened about something, okay, about this relationship. तो शायद वो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ही आपको नो कांटेक्ट या सेपरेशन की एनर्जी दी है. ओके उन्हें लग रहा था इस रिलेशनशिप में कि वो चला लेंगे, बट समहाउ कुछ हुआ है जिसकी वजह से दे फेल्ट वेरी बर्डन्ड, एंड उन्होंने ये जो भी साइकिल है आपका या जो भी कनेक्शन है वो एंड कर दिया है, राइट. एंड ये उनका ओवरऑल फीलिंग्स है आपके लिए. ओके बट ब्रूम कार्ड का मतलब ये नहीं कि एकदम ही कट ऑफ. इट इज़ लाइक इट्स रिटन ऑन द कार्ड, टाइडी अप योर लाइफ सो यू कैन मेक स्पेस फॉर समथिंग बेटर. सो समथिंग बेटर का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें उनको नहीं चाहिए शायद वो अपनी लाइफ से वो चीज़ें निकाल रहे हैं, एंड दे आर मेकिंग स्पेस, मतलब जगह बना रहे हैं जिन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो काफ़ी ओवरबर्डन हो गया. ठीक है, सो मोस्ट प्रॉब्ली अगर उन्होंने ही आपको नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन दिया है, शायद वो ही आपको आके अप्रोच करे, हो सकता है. ओके वी विल चेक द नेक्स्ट एक्शंस, बट फ़िलहाल मुझे उनका एनर्जी या फीलिंग्स में आपके लिए यही दिख रहा है. ठीक है, कि जो भी बर्डनस चीज़ें थी आपके रिश्ते में, वो उन चीज़ों को निकालना चाहते हैं. ठीक है, नेगेटिव चीज़ें, इनसिक्योरिटीज़ जो भी मतलब आपके रिश्ते में थी. ओके अभी आपका रीडिंग स्टार्ट करते हैं द एम्परर कार्ड से. ओके एम्परर कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी एक एस्टैब्लिश्ड इंसान हो सकते हैं, ज़िद्दी, स्टबर्न, जिनको अपना ही करना है अपने हिसाब से. तो वो अगर आपके बारे में सोच भी रहे हैं और आपकी तरफ अगर आना भी चाहते हैं, वो अपने हिसाब से आएंगे. ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके सर पे पहले से ही बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. हो सकता है कि ये पर्सन आपके मैरिड हो या उनके कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पहले वो ठीक करना चाहते हैं, या कुछ काम है जो पहले वो पूरा करना चाहते हैं, फिर ही वो आपकी तरफ आएंगे और अपने हिसाब से आएंगे. ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर आपको लग रहा है कि वो आपको कांटेक्ट करना चाहिए, क्यों दे आर नॉट कमिंग, आई वुड रिकमेंड प्लीज़ डोंट गो, बिकॉज जो भी ये कनेक्शन में या जो भी आपके लिए फील करते हैं या जो भी एक्शन लेंगे वो अपने हिसाब से लेना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से ही चलाना चाहते हैं इस कनेक्शन को. ओके क्वीन ऑफ कप्स. ओके क्वीन ऑफ कप्स मुझे लग रहा है कि अभी उनको ना अगर सेपरेशन में हो आप लोग, तो मुझे लग रहा है कि उनको कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही है आपके बारे में. ठीक है, कि आप किस तरीके के इंसान हो. शायद आपने काफ़ी टाइम से उनको सेपरेशन में ही रखा हुआ है. ओके एंड आप शायद आके उनको ठीक से सब ठीक कर सकते थे उनके साथ, बट आपने नहीं किया. इन सब चीज़ों से ना शायद ये साइड आपका उन्होंने देखा नहीं है पहले, एंड दे आर रियलाइजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू. ओके वो कुछ लर्न भी कर रहे हैं आपके बारे में, आपके पर्सनालिटी के बारे में, या आपको आपके बारे में जान रहे हैं लोगों से, ये भी हो सकता है, या आप पे नज़र रखी हुई है, आपके बारे में जान रहे हैं बहुत चीज़ें ये सेपरेशन में रह के, मुझे ऐसा लग रहा है, राइट.
और उन्हें लग रहा है कि अब टाइम पास है जब उनको नए तरीके से शुरू करना चाहिए. सो 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड से मुझे लग रहा है कि या तो वो पूरी तरीके से इस कनेक्शन से मूव होना चाहते हैं, शायद आपके बारे में कुछ जान गए हैं इसलिए, या फिर ये जो सेपरेशन है वो एंड करके एक नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं. सो लेट मी क्लैरिफाई दिस. Okay, I have Daughter of Wands, High Priestess, Four of Cups. Okay, वो आपको इस वक्त काफ़ी अपने करियर में इन्वॉल्व देख रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि उन्हें मतलब ऐसा लग रहा है, सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको आपको देख के लग रहा है, आपके एनर्जीज देख के लग रहा है कि आप करियर के अलावा बाकी चीज़ों में उतना ध्यान नहीं देना चाहते हो. ओके, आप करियर के लिए बहुत सीरियस हो गए हो, वो आपको इस तरीके से देख रहे हैं. शायद वही इन्फॉर्मेशन लोगों से पता चल रही है उनको, या कहीं से तो पता चल रही है उनको. ओके, एंड दे आर लुकिंग एट यू एज अ वेरी साइलेंट एंड स्पिरिचुअल पर्सन, जो बिल्कुल मतलब चुप हो गए एकदम. शायद आप इतने, ये साइड ऑफ पर्सनैलिटी आपने शायद उनको दिखाया ही नहीं है. ओके, सो दे आर लाइक थिंकिंग कि क्या करा जाए इस साइलेंस को ब्रेक करने के लिए. स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं इस वक्त. ओके, काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन, प्रेइंग वगैरह, क्योंकि वो इस सिचुएशन से खुश तो नहीं है. Right, they are very emotional about this situation, this separation. It is bothering them. Okay, so मुझे लग रहा है कि इस पूरे चीज़ से वो मूव ऑन करके एक नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं. ओके, आपके साथ. दिस इज़ व्हाट इज़ इन देयर फीलिंग्स. नाउ मैं चेक करूँगी कि उनके कुछ इमीडिएट एक्शंस है क्या आपकी तरफ टू रिजॉल्व दिस. King of Cups, Ace of Swords, the Hierophant. Bottom of the deck is Two of Cups. उनके फीलिंग्स में है कि आपकी तरफ बढ़ना है आगे, बट मुझे कोई एक्शन फ़िलहाल नहीं दिख रहा है. What is stopping them most probably is society. Okay, their image in society, what will people think if they go towards you. हो सकता है कि आप वो अपने इमोशंस अपने अंदर ही रख रहे हैं. उनके, आई थिंक दे आर थिंकिंग हाउ टू अप्रोच यू विदाउट हार्मिंग देयर इमेज इन सोसाइटी, या लोगों को बिना बताए कैसे वो आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं. दे आर स्टिल थिंकिंग, दे हैव सम आइडियाज़, बट दे आर उनके माइंड में है कि आपकी तरफ आगे बढ़ना है डेफिनेटली, बट इमीडिएट एक्शन मुझे नहीं दिख रहा. वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर. आपके साथ बिगनिंग करना चाहते हैं, बिकॉज दे मिस योर कंपनी, दे लाइक स्पेंडिंग टाइम विद यू. बट वो इमोशन सारे असाइड रख के वो एक प्रैक्टिकल डिसीजन सोच रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं. ओके, बिकॉज आई थिंक द सोसाइटी, कुछ तो है आपके रिश्ते में जो कन्वेंशनल नहीं है,
राइट. सो वो ये सोच रहे हैं कि मेरा नाम बिना ख़राब किए मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ. ओके. So they are thinking right now, they have some ideas, but nothing is in action as of now. Okay. मैं एक बार बस गाइडेंस देख लूँगी and then I'll end this reading. Page of Pentacles, Six of Wands, Ace of Pentacles. Bottom of the deck is Nine of Wands. मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन ने काफ़ी चीज़ें ना आपसे ले ली है ऑलरेडी. मतलब आप काफ़ी दे चुके हो या आपको काफ़ी ये कनेक्शन ने ना हर्ट किया है. ओके. आप स्ट्रॉन्ग हो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप ये कनेक्शन झेल नहीं पाओगे, बट इस वक्त मुझे लग रहा है आपको खुद पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. इफ़ यू आर इन सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, प्लीज़ टेक दिस टाइम टू वर्क ऑन योर सेल्फ. ओके. टेक दिस टाइम एज एन अपॉर्चुनिटी जहाँ आप किसी और पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो, आप खुद पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो. ओके. एंड मुझे जैसे लग रहा है आप अगर इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लोगे, खुद पे काम करोगे, आपको सपोर्ट भी मिलेगा लोगों से जो आपके अराउंड है. इट कैन बी योर कलीग्स, योर इफ़ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क, इट कैन बी योर कलीग्स, योर बॉसेस. आपको रिकग्निशन भी मिलेगा बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो इस कनेक्शन पे कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है. मुझे ऐसा लगता है कि वो फोकस से थोड़ा हटिए, आप अपने आप पे फोकस कीजिए. ओके. And I think universe is going to give you some opportunity, new opportunity. It can be related to your job, career, or it can be related to your personal life as well. Okay. So वो opportunity recognize करने के लिए, receive करने के लिए आपको उस state of mind में होना पड़ेगा. Okay. So आप कम से कम जब तक ये separation ख़त्म नहीं होता है, मैं ये recommend नहीं करूँगी कि आप अप्रोच करो अपने पार्टनर को, बट ऑफकोर्स इट्स योर डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे, योर चॉइस. बट मैं जो देख रही हूँ कार्ड्स में, मुझे नहीं लगता कि आपको अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि काफ़ी अथॉरिटेटिव है, कंट्रोलिंग है. सो ये भी हो सकता है कि आप जब अप्रोच करो वो एक्सेप्ट ना करें. ओके. सो लेट देम कम टू यू because I can see that you have already given a lot towards this connection. Now is the time to focus on yourself and build yourself up. Okay. So yeah, that's what I wanted to give the message. Thank you so much for watching my reading.